भगवान बुद्ध ने कभी स्त्री को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा, वासना स्त्री से नहीं, मन से जन्म लेती है। बुद्ध के अनुसार स्त्री वासना और मोह वासना वो आग है जो इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से जला देती है। लेकिन बुद्ध ने यह भी बताया, अगर इन वासनाओं को पहचान लिया जाए तो इन्हीं बंधनों से मुक्ति का रास्ता भी निकल सकता है। आज हम जानेंगे बुद्ध ने वासना के बारे में क्या कहा और इससे बचने का सबसे सरल उपाय क्या बताया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। और आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं यह भी कमेंट करें। जरा अपनी वर्तमान दशा को देखो। एक फोन की घंटी बजती है और तुम्हारे हृदय की धड़कनें बेकाबू हो जाती है। एक संदेश की ट्यून बजती है और तुम्हारे भीतर का पूरा ब्रह्मांड डोलने लगता है। एक लड़की की हल्की सी मुस्कान तुम्हारा सारा आत्मसम्मान छीन लेती है और अगर वो उपेक्षा कर दे तो तुम्हारी रातों की नींद हराम हो जाती है। तुम कितने गुलाम हो चुके हो। तुम्हारी स्थिति इतनी दयनीय है कि एक स्त्री की दृष्टि तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल देती है। मैंने कितनों को बर्बाद होते देखा है। एक लड़की ने बातचीत बंद कर दी और होनहार लड़के ने अपनी पढ़ाई त्याग दी। किसी को प्रेम में धोखा मिला तो वो मदिरा के सागर में डूब गया। किसी को ठुकरा दिया गया तो उसने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। विचार करो, क्या एक मनुष्य का जीवन इतना सस्ता है? क्या तुम्हारा अस्तित्व केवल किसी औरत की हत्या के नाम पर निर्भर है? तुम्हें लगता होगा कि ये पीड़ा केवल तुम्हारी है। नहीं, ये वेदना उतनी ही प्राचीन है जितना ये संसार। इतिहास साक्षी है, हर कालखंड में, हर सभ्यता में पुरुष स्त्रीमों के गर्त में गिरा है। महाभारत का स्मरण करो। द्रौपदी के प्रति मोह और उसके अपमान की चिंगारी ने ही उस महायुद्ध की अग्नि प्रज्वलित की थी। हजारों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए, कुल नष्ट हो गए, साम्राज्य मिट्टी में मिल गए। लेकिन मूल कारण क्या था? स्त्रीमोह। राजाओं को देखो जिन्होंने विशाल साम्राज्य खड़े किए, युद्ध जीते, हजारों को अपने चरणों में झुकाया, लेकिन अंततः एक स्त्री की आंखों ने उन्हें परास्त कर दिया। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां राज सिंहासन छीन लिए गए, महल उजड़ गए, केवल इसलिए क्योंकि पुरुष स्त्रीमोह में अंधा था। और तुम समझते हो कि तुम भिन्न हो? नहीं, तुम भी उसी पुरानी कहानी को दोहरा रहे हो। आज साम्राज्य नहीं ढहते, आज भविष्य नष्ट होते हैं। आज युद्ध नहीं हारे जाते, आज परीक्षाएं हारी जाती है। आज सिंहासन नहीं छिनता, आज नौकरी छिन जाती है। परंतु गुलामी का स्वरूप वही है। तुम कहते हो, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। ध्यान से सुनो, ये प्रेम नहीं है, ये एक लत है, एक नशा है। जैसे एक शराबी कहता है कि शराब के बिना मेरा गुजारा नहीं, जैसे एक जुआरी कहता है कि जुए के बिना मैं अधूरा हूं। तुम्हारी स्थिति ठीक वैसी ही है, बस नशे का प्रकार बदल गया है। मोह का वास्तविक चेहरा यही है। आरंभ में ये शहद जैसा मीठा लगता है। तुम्हें भ्रम होता है कि तुमने सब कुछ पा लिया, लेकिन शीघ्र ही वही मिठास हलाहल विष में बदल जाती है। वही मोह तुम्हें आंसू देता है, वही तुम्हें खंडित करता है। तुम्हारा संपूर्ण जीवन इसी मोह की धुरी पर घूमता है। सुबह आंख खुलते ही न तो तुम्हें अपने लक्ष्य का ध्यान आता है, नहीं प्रार्थना का, बस उसी का चेहरा सामने आता है। रात्रि में जब आंखें बंद करते हो तो ईश्वर का स्मरण नहीं होता, बस उसी की याद आती है। तुम इस कदर गुलाम हो चुके हो और विडंबना यह है कि अपनी इस गुलामी पर तुम्हें अभिमान है। तुम इसे अपना सच्चा प्रेम कहते हो। सत्य तो यह है कि यह तुम्हारा सबसे बड़ा आत्मछलावा है। स्मरण रखो, प्रेम तुम्हें मुक्त करता है, जबकि मोह तुम्हें जंजीरों में जकड़ता है। प्रेम तुम्हें गहराई देता है, मोह तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुम मोह को प्रेम समझ बैठे हो और इसी भ्रम ने तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दिया है। मोह और प्रेम में आकाश पाताल का अंतर है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि मोह ने तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डाल रखा है। मोह सदैव दूसरे को एक वस्तु की भांति देखता है। तुम्हें केवल उसका चेहरा चाहिए, उसका शरीर चाहिए,
उसका स्वामित्व चाहिए। तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन वास्तव में तुम कहना चाहते हो मैं तुम्हें भोगना चाहता हूं, पाना चाहता हूं। ये चाहत है, क्षुधा है, अधिकार की लालसा है। ये प्रेम कदापि नहीं है। रावण को देखो, वो महाज्ञानी था, महाबलशाली था, कुशल शासक था, शिव का परम भक्त और वेदों का ज्ञाता था। किंतु उसका विनाश कैसे हुआ? किसी युद्ध से नहीं, किसी अन्य राजा से नहीं। उसका पतन हुआ स्त्री मोह से। सीता के प्रति मोह ने उसके विवेक को हर लिया। वासना के एक क्षण ने उसकी वर्षों की तपस्या, उसका अपार ज्ञान और उसका स्वर्ण साम्राज्य भस्म कर दिया। सोचो, जिस व्यक्ति ने देवताओं को भी परास्त किया था, वो अपने भीतर के मोह से हार गया। यही उसकी वास्तविक पराजय थी। आज तुम भी वही त्रुटि दोहरा रहे हो। तुम्हारे पास क्षमता है, प्रतिभा है, करियर है, लेकिन यदि तुम मन के इस मोहजाल में फंस गए तो तुम्हारा अंत भी रावण जैसा ही होगा। बाहर से भव्य किंतु भीतर से राख। प्रेम का वास्तविक अर्थ है पूर्ण स्वीकार। चाहे तुम मेरे साथ रहो या न रहो, मेरा प्रेम बना रहेगा। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। प्रेम स्वतंत्रता देता है, लेकिन मोह सदा बंधन निर्मित करता है। तुमने अनुभव किया है ना, जैसे ही मोह जागता है तुम कहते हो तुम केवल मेरी हो। तुम्हारे शब्दों में ही दास्ता की गंध है। तुम सामने वाले को एक स्वतंत्र जीव नहीं, अपनी संपत्ति मान लेते हो। और जब संपत्ति हाथ से फिसलती है तो पीड़ा होती है, तभी हृदय टूटता है, तभी जीवन बिखरता है। प्रेम में कोई टूटन नहीं होती। प्रेम में हार जीत का कोई स्थान नहीं। प्रेम तो उन्मुक्त उड़ान है। यदि प्रेम में दूसरा व्यक्ति चला भी जाए तो प्रेम शेष रहता है, क्योंकि वो किसी शर्त का मोहताज नहीं। किंतु मोह सदैव शर्तों पर टिका होता है। तुम कहते हो जब तक तुम मेरे पास हो मैं प्रसन्न हूं। इसका अर्थ है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से नहीं, किसी बाहरी स्रोत से आ रही है, और बाहर की हर वस्तु नश्वर है, अस्थाई है। यही कारण है कि मोह अंततः दुखी देता है। इतिहास उठाकर देखो, कितने ही संत मोह के कारण पथभ्रष्ट हुए, कितने ही राजा अपनी शक्ति गवा बैठे, कितने कवि अपनी सृजनशीलता खो बैठे, क्योंकि मोह में स्वतंत्रता नहीं, केवल अतृप्त प्यास होती है। आज देखो कितने लोग रिश्तों में हैं फिर भी दुखी हैं, क्योंकि वे प्रेम में नहीं, मोह में हैं। वे हर पल एक दूसरे को जकड़ने का प्रयास करते हैं। जितना कसोगे उतनी ही दूरी बढ़ेगी। मोह जितना जकड़ता है, प्रेम उतना ही लुप्त हो जाता है। प्रेम और मोह में यही सबसे बड़ा भेद है। प्रेम में तुम दूसरे को एक पुष्प की भांति देखते हो। खिला है तो भी सुंदर, मुरझाया है तो भी सुंदर। मोह में तुम दूसरे को जायदाद की तरह देखते हो। जो मेरे पास है वही सुंदर है। जैसे ही जायदाद हाथ से गई तुम विलाप करने लगते हो, कहते हो मेरा दिल टूट गया। सत्य यह है कि दिल तो कभी लगा ही नहीं था, वो तो मोह की रस्सियों से बंधा था। रस्सी टूटी और तुम धराशायी हो गए। यदि प्रेम होता तो टूटन नहीं, केवल करुणा और आशीष होता। प्रेम में यदि प्रियतम चला भी जाए तो उसकी स्मृति एक वरदान की तरह भीतर रहती है, विष की तरह नहीं। याद रखो, मोह तुम्हें रिक्त करता है, प्रेम तुम्हें परिपूर्ण करता है। मोह तुम्हें दास बनाता है, प्रेम तुम्हें सम्राट बनाता है। मोह तुम्हें रोता हुआ छोड़ देता है, प्रेम तुम्हें उत्सव मनाता हुआ छोड़ता है। जब तक तुम इस भेद को नहीं समझोगे, तुम बार बार वही भूल करोगे। हर बार हृदय विदीर्ण होगा, हर बार तुम मोह को प्रेम का नाम दोगे। जिस दिन तुमने ये जान लिया कि मोह और प्रेम दो विपरीत दिशाएं हैं, उस दिन तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि मोह अचानक उत्पन्न होता है? नहीं, मोह बचपन से ही तुम्हारे अवचेतन में बोया गया एक बीज है। समाज, परिवार, सिनेमा, सबने मिलकर तुम्हें प्रशिक्षित किया है कि तुम स्त्री के बिना अपूर्ण हो। बचपन की कहानियां याद करो। हर कहानी में एक राजकुमार है और एक राजकुमारी। क्या कभी कोई ऐसी कहानी सुनी जिसमें राजकुमार अकेला ही पूर्ण हो? नहीं, तुम्हें यही पाठ पढ़ाया गया कि स्त्री के बिना
जीवन अधूरा है। यहीं से वो बीज बो दिया गया। फिर युवावस्था में फिल्में, गाने और उपन्यासों ने उस आग में घी डाला। नायक बिना नायिका के अधूरा है। गानों की हर पंक्ति मोह की चाशनी में डूबी है। धीरे धीरे ये झूठ तुम्हारे भीतर सत्य बनकर बैठ गया कि जीवन का परम लक्ष्य किसी स्त्री को पाल लेना है। और जब ये झूठ गहरा हो गया तो मोह ही तुम्हारा धर्म बन गया। तुम्हारी सुबह उसे ढूंढती है, तुम्हारे सपने उससे भरे हैं, और अगर वो न मिले तो जीवन व्यर्थ लगने लगता है। दुर्योधन जैसा राजकुमार जिसके पास धन, बल, सेना सब कुछ था, लेकिन द्रौपदी के अपमान और मोह के कारण पूरी सभ्यता कुरुक्षेत्र में जल गई। सम्राटों ने राजपाट खोए, सैनिकों ने प्राण गंवाए, पर मूल कारण वही स्त्रीमोह था। आज भी वही कथा चल रही है। अब द्रौपदी नहीं है, पर मोह वही है। कोई कॉलेज छोड़ देता है, कोई नौकरी छोड़ देता है, कोई जीवन लीला समाप्त कर लेता है, क्योंकि मोह की रस्सियां बहुत कस गई है। तुम्हें ये एक त्रासदी लगती है, पर असल में ये तुम्हारा अंधापन है। तुमने समाज की इस सीख को बिना सोचे मान लिया कि औरत के बिना जीवन अधूरा है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कभी साक्षी होकर देखना कि मोह तुम्हें कैसे फंसाता है। एक मुस्कान, एक कॉल, और तुम्हारे भीतर भूचाल आ जाता है। तुम्हारी एकाग्रता भंग हो जाती है। तुम्हारी वो ऊर्जा जो सृजन, कार्य और ध्यान में लग सकती थी, वो मोह की भट्ठी में जलकर राख हो जाती है। ये केवल तुम्हारी कहानी नहीं, पूरी मानव सभ्यता की कहानी है। राजा से रंग तक, ज्ञानी से अज्ञानी तक, सब इस मोह में गिरे हैं। मोह तुम्हें धीरे धीरे अपना बंदी बना लेता है। पहले ये शहद देता है, तुम्हें लगता है आनंद मिल गया, पर धीरे धीरे वही शहद जंजीर बन जाता है और तुम बंध जाते हो। तुम्हारी स्वतंत्रता लुप्त हो जाती है, विवेक शून्य हो जाता है, और आश्चर्य की बात यह है कि तुम्हें ये गुलामी दिखाई भी नहीं देती। तुम गर्व से कहते हो, मैं प्रेम में हूं। यदि ये प्रेम होता तो तुम मुक्त होते। ये मोह है, और मोह केवल गुलामी देता है। आज के युग में विज्ञापनों और मीडिया ने इसे और गहरा कर दिया है। हर वस्तु, चॉकलेट से लेकर गाड़ी तक, स्त्री की छवि के सहारे बेची जा रही है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि पुरुष गुलाम है। उसे स्त्री का मोह दिखाओ, वो झुक जाएगा, वो खरीद लेगा। यहां तक कि धर्म भी तुम्हें पूर्णतः मुक्त नहीं करता। वो भी गृहस्थी के मोह को धार्मिकता का जामा पहना देता है। तुम इसी उलझन में फंसकर अपनी गुलामी को और गहरा कर लेते हो। तुम सोचते हो मोह छोड़ने का अर्थ है स्त्री से भाग जाना, हिमालय चले जाना। नहीं, भागने से मोह नहीं छूटता, वो और प्रबल हो जाता है। जितना दबाओगे वो उतना ही विद्रोह करेगा। मोह को त्यागने का पहला कदम है पहचानना। ये स्वीकार करो कि ये मोह है, प्रेम नहीं। तुम्हारी व्याकुलता, तुम्हारा पागलपन, ये सब शरीर और मन का खेल है। जैसे ही तुमने इसे पहचान लिया, आधी जंजीरें टूट गई। दूसरा कदम है साक्षी होना। जब मोह उठे तो उसे दबाओ मत। उसे देखो, तटस्थ होकर देखो। देखो कि कैसे शरीर में सिहरन होती है, कैसे मन कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाता है। बस एक दर्शक बनकर देखो। तुम्हें लगेगा जैसे आंधी चल रही है, लेकिन अगर तुम देखते रहे तो वो आंधी शांत हो जाएगी। मोह की शक्ति तुम्हारे अंधेपन में है। जैसे ही तुम जागरूकता का प्रकाश डालते हो, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। तीसरा कदम है ऊर्जा का रूपांतरण। वासना और मोह में प्रचंड ऊर्जा है। यदि तुम इसे समझदारी से दिशा दे दो तो यही ऊर्जा करुणा और प्रेम बन जाती है। तुम्हारी वही तड़प ध्यान की गहराई बन सकती है। ओशो कहते हैं, वासना को दबाओ मत, उसे रूपांतरित करो। यह रूपांतरण कैसे होगा? बहुत सरल है। जब भी मोह का आवेग उठे, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और उस ऊर्जा को भीतर उठते हुए देखो। कल्पना मत करो, बस अनुभव करो। धीरे धीरे वो ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठने लगेगी। जब ये ऊर्जा हृदय तक पहुंचेगी तो मोह प्रेम बन जाएगा।
और जब वही ऊर्जा तीसरे नेत्र तक पहुंचेगी तो मोह समाधि बन जाएगा। चौथा कदम है अनित्यता का बोध। ये शरीर जो आज युवा है कल ढल जाएगा। जिस सुंदरता के पीछे तुम पागल हो वो कल मिट्टी में मिल जाएगी। जिस मोह को तुम जीवन समझ रहे हो उसकी आयु क्षण भंगुर है। जैसे ही ये समझ गहरी होती है मोह विदा होने लगता है। तुम्हें दिखने लगता है कि ये सब एक नाटक है। और पांचवा कदम है ध्यान। ध्यान ही अंतिम औषधि है। एकांत में बैठो और देखो कि मन कहां भाग रहा है। चित्र आएंगे, यादें आएंगी, लेकिन यदि तुम अचल रहे तो मन शांत हो जाएगा। तुम्हें पहली बार अनुभव होगा कि मोह तुम्हारा स्वभाव नहीं, बस एक पुरानी आदत है और जागरूकता से हर आदत तोड़ी जा सकती है। स्मरण रहे, स्त्रीमोह से मुक्त होने का अर्थ स्त्री द्वेष नहीं है। स्त्री समस्या नहीं है, समस्या तुम्हारी दृष्टि में है। स्त्री तो केवल एक दर्पण है जिसमें तुम्हारी अपनी वासना और भूख दिखाई देती है। यदि तुमने अपनी भूख को समझ लिया तो दर्पण तुम्हें गुलाम नहीं बना पाएगा। इतिहास में वही महान बने जिन्होंने मोह को पहचाना और उससे ऊपर उठे। बुद्ध ने मोह त्यागा, तभी वे बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। महावीर ने मोह छोड़ा, तभी वे तीर्थंकर बने। कबीर ने कहा, माया महा ठगिनी हम जानी। जो मोह को पहचान गया वही स्वतंत्र हुआ। और यदि तुम अब भी आंखें मूंदकर मोह को प्रेम कहते रहे तो तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो सदियों से होता आया है। टूटा हुआ दिल, खालीपन और पश्चाताप। इसलिए मैं कहता हूं, मोह से भागो मत, उसे गौर से देखो, उसकी जड़ों को पहचानो। केवल देखने भर से उसकी जड़ें सूखने लगेंगी। स्त्रीमोह छोड़ने का अर्थ है अपने भीतर के गुलाम को मारना। यही तुम्हारी वास्तविक आशा है। इतिहास गवाह है, स्त्रीमोह ने बड़े बड़े योद्धाओं को भी भिक्षुक बना दिया। दुर्योधन का पतन, रावण का विनाश, सबके पीछे एक ही छाया थी, मोह। तुम सोचते हो तुम्हारी कहानी अलग होगी? नहीं मित्र, जब तक तुम मोह को प्रेम का नाम देते रहोगे परिणाम वही होगा। मोह तुम्हें चूस कर खाली कर देगा। ये शुरू में शहद लगता है, पर अंत में ये तुम्हारी ऊर्जा, विवेक और आत्मसम्मान सब खा जाएगा। याद रखो, स्त्री समस्या नहीं, समस्या तुम्हारा मोह है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, तुम स्त्री से नहीं अपनी गुलामी से मुक्त होगे। स्त्री से नफरत करने वाले दरअसल खुद से भागते हैं। मोह को छोड़ो, स्त्री को नहीं। मोह तोड़ो ताकि स्त्री तुम्हारे लिए एक साथी, एक मित्र बन सके, न कि तुम्हारी जेलर। यदि तुमने आज ये नहीं किया तो वही होगा जो होता आया है। तुम मोह में फंसोगे, मोह टूटेगा और तुम बिखर जाओगे। लेकिन अगर तुमने आज जागने का निर्णय लिया तो जो ऊर्जा तुम्हें नीचे गिरा रही है वही तुम्हें ऊपर उठाएगी। मोह अगर अंधकार है तो जागरूकता वह दिया है जो उसे प्रकाश में बदल सकता है। अंतिम बार कहता हूं, उस गुलामी को त्याग दो जो तुम्हारे भीतर बैठी है, अन्यथा तुम्हारी कहानी भी वही होगी जो हजारों सालों से लिखी जा रही है। लालच, मोह और अंत में विनाश। लेकिन यदि तुमने साहस दिखाया, यदि तुमने आज स्वीकार किया कि ये मोह है, प्रेम नहीं, तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। फिर तुम्हारा जीवन एक बंधन नहीं बल्कि स्वतंत्रता का एक सुंदर नृत्य होगा। उम्मीद है कि बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित इस कहानी ने आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल बुद्ध लाइफ लेसन हब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।